जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला अलैका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सो पार्ट 2, ये आप दूसरा हिस्सा स्टार्ट करते हैं। बीच में जो लोग नए आए हैं, जी आप अली नाम बता रहे थे? जी फरमाएं। डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन आज से 3 साल पहले 2 से 3 साल पहले एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए डायग्नोस किया गया था। अच्छा और मैंने उसके लिए मतलब मेडिकल साइंस से रिलेटेड इलाज भी कराया है और रूहानी इलाज भी कराया है। हर तरह का इलाज अपनी इस्लामाबाद रावलपिंडी एरिया में जिधर से जिसके पास जा सकता था गया हूँ, बट मुझे 3 साल हो गए हैं और सुकून नहीं मिल पा रहा और 24 घंटे की दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ। वीडियोस में एनकाइलोजिंग के 2-3 पेशेंट आए हुए हैं, वीडियोस में आ गए हैं। वैसे तो सामने कम ही लोग, इधर मैं डील ही नहीं करता, वैसे बता दिया सारे अपने घरों में जहाँ भी बैठे होते हैं। लेकिन वीडियो में भी 2 या 3 तो मेरा ख्याल रिसेंट पास्ट में आए हैं। वो नहीं आपकी नज़र से गुजरी? सॉरी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स की वीडियोस या दुआ सेशन में थी, वो नहीं गुजरी? नहीं पहले नहीं इस ठीक। तो आप कह रहे हैं कि आपको पिछले 3 साल से ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बांस की तरह अकड़ गई है? जी, कंधे और रीढ़ की हड्डी। हाँ जी, फिर वो सारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। जी बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि मेडिकल इलाज भी करवाया और रूहानी इलाज भी करवा लिया है, जो भी आप करा सकते थे। जी। फिजियोथेरेपी, स्विमिंग आपको बताई गई होगी? जी बिल्कुल बताइए। डॉक्टरों ने तो आपको कहा होगा कि हर वक्त सूटेड बूटेड रहा करें, ज़रा अपने आपको बिल्कुल तैयार रखा करें, पोस्चर ठीक रखें अपनी कमर सर। और एक्सरसाइज में आपके लिए स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप करें स्विमिंग, वो कड़ाव इतना ज़्यादा होता है कि मतलब उसके अलावा कर नहीं पाता। वो शुरू में उन्होंने शायद आपको बताई हो कि ये करते रहें आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अपनी एबिलिटी रखें। लेकिन खैर ये तो मेडिकल की थी, तो आप कह रहे हैं कि वो सारे इलाज करा लिए हैं और नहीं फ़र्क पड़ रहा? नहीं पड़ा। अच्छा, अम्मी अबू आपस में कज़न्स हैं? नहीं। और कास्ट क्या है दोनों की? सैयद तो नहीं कोई? नहीं, वालिद मलिक हैं और वालदा चौधरी फैमिली से हैं। ठीक। खैर, तो रूहानी इलाज जहाँ से भी आपने कराया, डॉक्टर्स ने तो आपको कहा होगा कि HLA-B27 कराएं, टेस्ट कराएं, वो आ गया होगा पॉजिटिव? वो जी। फैमिली में किसी और को है? नहीं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो आपके साथ बैठे हुए हैं, भाई हैं क्या? ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ है। आपकी मिसेस के भाई हैं? हस्बैंड है। हाँ जी। आप सिस्टर के हस्बैंड है? आपकी सिस्टर के हस्बैंड है। तो घर का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल का डॉक्टर है, तो ये क्या कहते हैं? सर बायोलॉजिकल एजेंट्स दे चुके हैं इनको हम। तो इनका जो है ना मेरा 12 मंथ्स चला था। ठीक है, उधर ही रहने दे, भी आ रही होगी। उसके बाद रिकरेंस होगी दोबारा। फिलहाल ये किसी हकीम की मेडिसिन ले रहे हैं, तो मतलब स्टीरॉयड नहीं है, मेक श्योर कि वो स्टीरॉयड ना हो। अच्छा, आप लोग स्टीरॉयड दें तो वो जायज़ है, दूसरा दे? नहीं सर, हम जरा उस अमाउंट में देते हैं ना, ताकि वो नुकसान ना दे। आप लोग देते हैं? नहीं सर, मैं उस अमाउंट में बिल्कुल नहीं देता। पल्स थेरेपी जब हम देते हैं जी सर, खैर ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी मर्जी, हम जितनी मर्जी दें, हकीम तो ना दे। जी सर। खैर, तो हालांकि हकीमों का ही इल्म है जो आगे चल के एलोपैथी की शक्ल इख्तियार कर गया है, और सारी दुनिया के जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे थे, मुख्तलिफ तजर्बात और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो दें ज़रा अली को। अली आपका नाम है, इनका नाम है? आपका मेरा नाम है। मेरा रिजवान। आपका रिजवान नाम था, इनका अली नाम है। तो अली जी, आपको जो रूहानी इलाज जो उन्होंने भी कर रहे हैं या किया या कोशिश की, या हकीम साहब ने भी की या डॉक्टर साहिबान ने भी की, उन सारों की एक्सप्लेनेशन क्या है कि आपको ये बीमारी कमर की ये हड्डी जो स्टिफ हो गई है, जुड़ गई है, उससे पट्टे सारे फिर खिंच जाते हैं, तो इसकी वजह क्या बताई उन्होंने? किसी ने भी अगर बताई है कोई, या आप क्या समझते हैं? क्योंकि जब तक वजह पता नहीं होगी, बस यही बताते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज है, किसी को भी हो सकता है। ये जो रूहानी इलाज वाले वो भी ऑटोइम्यून? नहीं, वो तो बस दम दरूद जिसे कहते हैं वो कर लेते हैं अपनी तरफ से। आप लोग जो है ना, मतलब वजह उसके पीछे को भी किसी ने नहीं बताई। दम दरूद जिस तरीके से आपने कहा है, तो ऐसे लगता है दम दरूद ठीक है, मतलब फौजी कहे बम बरूद तो वो तो ठीक है, उसने रोज खेलना कूलना है, उसने तो कहा जी बम बरूद ठीक है, कि ये क्या पड़ा भाई? सर ये बम बरूद पड़ा। ठीक है भाई, वो सर चल गया है, चलो ठीक है चल गया, तो अब हम भी चल गए तो ठीक है कोई बात नहीं, नेवर माइंड, जो बच गए हैं वो दोबारा बम बरूद इकट्ठा करें, तो वो तो खैर है। लेकिन ये दम दरूद को भी आपने उतना ही आसानी से कह दिया दम दरूद,
तो दम दरूद तो उन्होंने इलाज के तौर पे करने की कोशिश की होगी ना? जी बिल्कुल। दरूद की तो हमें समझ है कि दरूद अभी शाहजी पढ़ रहे थे या हम लोग पढ़ रहे थे, ये दम क्या होता है? मुख्तलिफ आयात शिफा जैसे होती है वो पढ़ ली, या कुरान करीम या अलहम मोहम्मद शरीफ। कलाम, अच्छा उसको पढ़ना, हाँ जी उनका पढ़ना या आपका पढ़ना? जी। अच्छा, बीच में बड़े बड़े अच्छे कुक बैठे हुए हैं ना, तो इनका दम और होता है। तो ये कहने बिरयानी दम देता है तो हमने तो जब बिरयानी जल्दी मांगी इनका ये दम देता है, टूट जाएगा, ये भी दम होता है। खैर, या पहलवान भी एक दूसरे को कहते हैं कि तेरे में दम है तो आ सामने, इसमें कितना है दम। आजकल बॉर्डर पे दोनों तरफ गाना नहीं लगा हुआ है, हाँ देखें ज़रा, वो दोनों टांगे ऊपर उठा उठा के दिखाते हैं, तो वो भी दम है। ठीक, तो उन्होंने दम दरूद करने की कोशिश की, वजह क्या बताई? नहीं, वजह किसी ने नहीं बताई। अरे वजह किसी ने नहीं बताई? नहीं किसी ने बताया कि ये कोई जिन भूत है जो आपके ऊपर चढ़ गया पीछे से छोड़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या कोई आप कीता कराया किसी का, ये भी नहीं दसिया किसी ने? बस यही कहते हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह दे पाती ने, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से तो सारा कुछ ही है। शैतान भी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह नहीं भेजा हुआ है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह साथ ये भी कह रहा है कि मुझे किसी को तकलीफ दे के क्या करना है, या किसी को कुछ भी कर, मतलब खामखा तुम लोगों को मैंने क्यों तकलीफ देनी है? ये तुम लोग खुद ही फंस जाते हो, या आपस में तुम लोगों के मामलात हैं। तो डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ऑटोइम्यून है। हाँ, उसमें हमारे टेस्ट वैसे जैसे HLA-B27 या कुछ भी उन्होंने करवाया, एंटीबॉडीज करा ली है, दूसरे टेस्ट करा लिए आपके, और उसमें वैसे HLA-B27 नेगेटिव था, MRI में आया था। MRI में उन्होंने बना दिया कि आपके नीचे ये सैक्रोइलियक जॉइंट जो है, हिप बोन के जो जॉइंट्स होंगे ना, वो जुड़ गए होंगे शुरू में, या उसमें माइनर आ गई होगी। हाँ जी। तो ये भी हो सकता है ना ही हो, और HLA-B27 आपका नेगेटिव है, तो हजरत गोरा जल्ले जलालहू अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला, जो भी तुसी उन्होंने बनाया है, गोरे को तो हमने पता नहीं खुदा बनाया हुआ है या नबी बनाया हुआ है आजकल के दौर का, या जो भी मान लिया है हमने उसको, उन्होंने नहीं कहा, दुनिया मानती है उनको। वो गैब की खबरें बताते हैं कि आप एस्प्रिन की गोली खाएं, नहीं आप क्लोपिडोग्रिल खाएं। जब क्लोपिडोग्रिल आप बनाना शुरू करते हैं वो कहते हैं नहीं वापस एस्प्रिन खाएं। क्यों डॉक्टर साहब? बहन जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, गोरियों के खिलाफ शान से गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं तो उनकी आजिज़ी बता रहा हूँ कि उनको अमूमन गलती लग जाती है। जब वो व्याग्रा 2000 की बेच लेते हैं 10 साल, एक गोली 2000-3000 की, जब वो इंडिया या बांग्लादेश 100 रुपये की बनानी शुरू करते हैं तो वो कहते हैं इसको हार्ट के पेशेंट को नहीं देना, अभी पता चला, सिकल सेल वाले को नहीं देना, अभी पहले रिसर्च कहाँ हुई थी? ठीक है भाईजान, आप किधर जा रहे हैं? बाथरूम तक? नाम क्या है? अच्छा आप समीउल्लाह हुले मन हमेदा तब्बन अलकल हम, हो क्या? तो वो ये भी इटली से, इसने मुझे इतने फ़ोन किए हैं, तो हर हमेशा फ़ोन करके इसने मुझे कहना कि सर मैं समी बोल रहा हूँ। मैं कि यार वो अल्लाह है, तू पूरा नाम है सर समीउल्लाह। डर जाना मैंने, तो मैंने आना है आपके पास। मैं कहा आप कहाँ हैं? मैं इटली हूँ। तो मैं क्या आ जाओ? नहीं अभी नहीं आना, जब आऊँगा तो फिर आऊँगा। मैं कहा जी तू आएगा, मैंने फ़ोन कर ली, रात 3 बजे तो मैंने फ़ोन करी जा रहे हैं। तो सर इधर तो अभी 3 नहीं बजे। तो मैं कहा मेरा कसूर है जैसे बज गए ना। तो मुझे भी बड़ा शौक़ था मिलने का। अच्छा, तो उनकी खबर के मुताबिक, MRI के मुताबिक आप में वो फीचर्स तो सारे उसके हैं। और आपको कमर, आप क्या करें, टेस्ट नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आपके ऊपर जो बीत रही है, कमर सारी खिंची हुई है। सुबह उठते हैं तो ज़्यादा होती है जी। ये पट्टे ये सारे खिंचे होते हैं जी जी, पीछे भी खिंचाव होता है। हाँ जी। और चलने फिरने में भी अब दुश्वारी, सांस तो नहीं फूलती? नहीं ऐसा नहीं है। सांस नहीं फूलती। अभी एग्जर्शन वगैरह कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते नहीं, पेन इतनी ज्यादा होती है, कर नहीं पाते। और बैठे बैठे हार्ट बीट तेज तो नहीं हो जाती? नहीं। और क्या अलामत है? बस यही है, कमर की खिंचाव और बोझ ही है जो कमर तोड़। हाँ जी, स्टिफनेस 24/7 रहती है। 24/7 रहती है। ठीक, ऑटोइम्यून डिजीज को पढ़ा है आपने? वैसे बस जो थोड़ा बहुत गूगल के थ्रू पता चल जाए। तो आपको क्या समझ आई उसमें कि क्यों होती है? बस इतना समझ आया कि ज्यादातर तो कहते हैं इनहेरिटेड होता है, कुछ कहते हैं कि मतलब हो जाता है तो बस हो जाता है। इनहेरिटेड में किसी को सबसे पहली बार होती है, बाद में इनहेरिटेंस में अगर आ सकती है तो आती होगी ना।
तो जिस बेचारे को पहली बार होती है उसकी इनहेरिटेंस कहाँ से आती है? बस इनहेरिटेंस में कुछ और चीज़ें आती हाँ हैं, जी। उसके नतीजे में ये होती है, और वही हरकतें अगली नस्ल करे तो फिर वही नतीजा निकलता है। वो वैसे आम ज़ुबान में हम लोग आम इंसान को समझाने के लिए मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे समझाते हैं कि आपका अपना ही खून जो है या आपकी अपनी आर्मी जो है वो आपके अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ हो गई है। जो क़ुव्वत मदाफ़ियत थी जी जिसने फ़ॉरेन बॉडीज़ को या इंट्रूडर्स को या दहशत गर्दों को या जरासीमों को मारना था, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि वो आपके अपने जिस्म ही के ख़िलाफ़ या अपने मुल्क ही के ख़िलाफ़ कोई आर्मी लड़ना शुरू हो जाए या पुलिस लड़ना शुरू हो जाए या अपने बंदों को पकड़ना शुरू हो जाए, तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई ना। तो वो उन्हें भी बदमाश समझी जा रहा है, उन्हें भी मारी जा रहा है, वो बेचारे लोकल हैं, नेटिव हैं, तो वो उसे कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं इसमें। तो ज़्यादातर जोड़ों पे इफ़ेक्ट करती है, जॉइंट्स पे। तो ये देखें, ये इस हाथ में काफ़ी जोड़ है ना, हर उंगली में ही 2-2 3-3 जोड़ हैं, बेस पे 1 है, 2 या आगे हैं, कितने ज़्यादा तो हाथ में जोड़ हैं। फिर ये हथेली में भी बैरल जोड़ हैं कुछ, उसमें भी बेंड करती है। फिर ये कलाई है, 2 3 4 5 डायरेक्शंस में मूव करती है। तो अगर ये जोड़ स्टिफ हो जाएं तो फिर ये मूव करना मुश्किल होता है। सुबह जब आप उठते होंगे तो स्टिफनेस होती है, उठना बैठना चलना मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा रिलैक्स होते होंगे। तो जो ख़ानदान है वो इसको इस तरह अगर आपस में एक मुट्ठी की तरह 5 सूबे हों तो फिर वो मुल्क है, या इस तरह अपनी अपनी जगह अकड़े हुए हों तो फिर वो ख़ानदान है। कैसे ख़ानदान? जब इकट्ठे हों तभी, अगर मुट्ठी की मानें हाँ जी। तो। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज़ में जोड़ अकड़ जाते हैं तो मुट्ठी बनना ही मुश्किल हो जाती है, इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है, या हाथ को मूव करना या जॉइंट्स को मूव करना। फिर वह जिस्म के और आर्गन्स को भी तबाह करना शुरू कर देती है। उसमें फिर डॉक्टर्स के पास हाल ये रह जाता है कि वो आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो आपकी आर्मी या आपकी पुलिस को या आपकी इम्यूनिटी को स्नब करें, उसकी फायर पार छीन लें। वो एम्ब्रोल इंजेक्शन मिले थे मुझे, 1 साल मैंने यूज़ किए हैं। वो भी लगाए हैं। पहले स्टीरॉइड शुरू हुए होंगे ना, पहले स्टीरॉइड शुरू हुए होंगे, फिर आपको उन्होंने दूसरी दवाइयाँ भी ट्राई कर ली होंगी मोस्ट लाइकली, और फिर जो कह रहे हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स भी आजकल बिल्कुल नई चीज़ें जो आई हैं वो भी आप पे इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा, चेंज नहीं आ रही। तो शायद वो जो वजह है वो नहीं ट्रीट हो पा रही। ठीक है, एक बंदा रोज़ शराब पी लेता है, घर वालों को पता नहीं ये पीता है, और वो बेचारे उसको कॉफ़ी पिला पिला मर जाए कि यार इन्हें जुगाओ, दोपहर को भी सो रहा है, गाड़ी चलाते हुए भी सो रहा है, वो फिर बोतल निकाल के पी ले तो कितनी देर कॉफ़ी काम करेगी, वो फिर नशे में आ जाएगा। तो उसकी जब तक वजह को नहीं पकड़ा जाएगा, वजह दूर नहीं की जाएगी। वो एक लड़का है, घर में अच्छा भला नौकरी कर रहा था, 4 पैसे कमा रहा था, ठीक है, अचानक अम्मी ना औखा, अब्बे ना औखा, घर वालों से औखा, बदतमीजी कर रहा हर एक से। पता चला कि वो महल्ले की कोई लड़की है, उसके साथ कि कोई नए सबक ले रहा, माँ नवी बना ली है, मामा दी सुबह नवी माँ बना ली है तो अब्बा चंगा लगता, अपना भैड़ा लगता, ठीक। तो वो जब तक वजह से या तो दूर किया जाए या वजह उसे ला दी जाए, और फिर जब वो उसको अपने माँ बाप वापस अच्छे लगने शुरू हो, उस वक्त तक देर हो गई होती है। तो एक वो भी तरीका इलाज है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो शराब पी रहा है उसकी शराब छुड़ाएंगे तो चांस बनेगा ना उसका, या कोई भी वजह है उसकी। आपका अपना ही खून अपनी ही बॉडी के खिलाफ काम कर रहा है, पर्टिकुलरली आपकी स्पाइन जो है, जिस पे ऊपर सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा है, और जो आपकी मोबिलिटी में, आपके उठने बैठने में जिसका बड़ा रोल है, और इसी में आपकी नस्ल भी, कहीं स्टेम सेल भी आपके वो वाले पड़े हैं सारे जो आगे भी चलनी है। अपना ही जिस्म अपने ही खून के खिलाफ, और अपना ही खून अपने ही जिस्म के खिलाफ हो गया, ठीक है। आपने इसको न्यूट्रल लेना, मैंने आपको समझाने के लिए डॉक्टरी तरह, ये सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही है, मुल्क के हालात के इससे मुमासलत महज इत्तफाकी है, आप उसमें शर्मिंदा ना हो। तो वो महकमा आपका ऐसा ना, तो आप परेशान हो सकते हैं कि पता नहीं सानू बीच बिठा के छितर मारी जा रहा है, लेकिन नहीं, वो वैसे ही लग रहे हैं आपको, वैसे अब आदत होगी, आदत होगी ठीक है। तो अब बात यह है कि इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है, अपने ही खून के खिलाफ। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देख लिए होते तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, आप वो खुद ही कर लेते। बीमारी सोच में होती है, ये याद रखना, शुरू यहाँ से होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस में आपके तब आएगी अगर आप मुझे ला दें रिकॉर्ड में कि मेरे दादा को भी थी, या मेरे नाना को थी, या मामू को थी, या चचा ताया को थी, या और 4 कज़नों को भी है,
ठीक है, या अम्मी की साइड पे बहुत ज़्यादा है या अब्बू की साइड पे बहुत ज़्यादा है, तो आप पहला केस हैं। हाँ जी। ठीक है, तो कहीं आप ही हैं, शादी हुई भी नहीं हुई ना, तो आपने अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी सुना? नहीं सुना, ये लफ्ज़ नहीं सुना, दम दरूद सुना? अल्लाह शाफी सुना। हाँ जी। चले, तो शाफी अल्लाह का नाम है। हाँ जी। तो शिफा वो देता है। ठीक है, शफीउल मुज़निबीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो गुनाहगारों को सिफारिश फुरिश करते हैं अल्लाह से, मुख्तलिफ मानी है। तो शिफा चाहिए आपको। हाँ जी। और अल्लाह कह रहा है कि जब तुम बीमार होते हो तो शिफा तो मैं देता हूँ, लेकिन जाना तो पड़ता है ना किसी डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, पीर साहब, बाबा जी, दम दरूद बम बरूद के लिए। और अगर अवाम जो है वो बदतमीज़ी पे आ जाए तो उनका इलाज भी आप लोगों को पता करना होता है ना, मतलब इलाज करना ही पड़ता है किसी तरह, करता तो डालना तो आखिर में अल्लाह पे ही होता है कि अल्लाह की मर्जी जी। ठीक है, खैर, तो अब आपने अपना दिल साफ करके, जो आपके अंदर खून है ना, वही खून आपके सगे बहन भाइयों में, अम्मी अब्बू में, चचा ताया में, मामू खाला में, फूफो में, दादा दादी में, नाना नानी में, आपका जो ब्लड है ये आपके अम्मी और अब्बू के हाफ ऑफ सेल से, ये साइंस इतनी तो आपने पढ़ी होगी। हाँ जी। पढ़ी है ना? हाँ जी। उनके दोनों का हाफ ऑफ सेल मिला तो एक सेल बना और फिर वो मल्टीपल डिवाइड होता गया। उनका जो ब्लड सेल या ब्लड आपके अंदर आया वो उनके माँ बाप वाला ब्लड है, और वही ब्लड उनके बहन भाइयों में है, और वही ब्लड आपके बहन भाइयों में है। ये सारे के सारे जो लोग हैं, जैसे मौला अली का आज मैं फरमान पढ़ा था, अल्लाह जाने उन्हीं का है। कुरान में तो अल्लाह ने बड़ी सख्ती से मना किया कता रहमी से, जो एक यूट्रस के लोग हैं वो आपस में डी लिंक ना हो, आपस में एक दूसरे को ना छोड़ें, कता ताल्लुकी ना करें। इसी तरह उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है कता ताल्लुकी कर लेना अपने करीबी अजीज़ों, खूनी अजीज़ रिश्तेदारों से। लेकिन आपस में रहते हुए ज़िंदगी में हमारी आपस में एक दूसरे से बहुत सी गुस्से, नफ़रतें, गिले शिकवे, शिकायतें पैदा हो जाती हैं। अब अगर आप वारिद और यूफून ने मिल के एक सिम बनाई है, ठीक है, और सिम ने फुल परफॉर्मेंस करते हुए उसको वारिद पे गुस्सा चढ़ गया, ये वारिद नहीं अच्छे लगते, ये वारिद वालों के सिग्नल ही पूरे नहीं आते, तो सिम की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, क्योंकि वारिद वालों के 4 आना हिस्सा तो है और 75% हिस्सा यूफून वालों का भी है, अम्मी का कह लें 75% है। वही सिग्नल्स जो आपको दूसरों पे गुस्सा होगा, अब्बू पे गुस्सा चढ़ गया, भाई पे चढ़ गया, बहन पे चढ़ गया, अम्मी पे चढ़ गया, किसी पे चढ़ गया, वही गुस्सा, वही नफ़रत, वही सिग्नल्स वो आपको पहले इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सेम मटेरियल है। अगर आप गुस्से से रेडिएट कर रहे हैं, आप चले रेडियम है, तो आपके अंदर भी ताबकारी के या रेडिएशन के नुकसानात होंगे, क्योंकि आप भी उसी मटेरियल से बने हुए हैं जिस मटेरियल के ऊपर आपको गुस्सा है, और सेम डीएनए आप दोनों का या कोड ऑलमोस्ट सेम है। अब हल क्या है इसका कि आप उनको माफ़ कर दें, तो आपका खून आपके अपने जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। आपकी आर्मी अपने ही जिस्म को तबाह करना शुरू कर देती है। तो आपको गुस्सा ख़त्म करना होगा, गिला शिकवा ख़त्म करना होगा, नफ़रत ख़त्म करनी होगी हर उस इंसान से जो आलमोस्ट आपके ब्लड जैसे है, जो आपके करीबी अजीज़ रिश्तेदार हैं, स्पेशली अब्बू हैं, भाई हैं, कोई बड़ा भाई है, क्योंकि इन लोगों के दर्जे भी बड़े होते हैं, तो अल्लाह को पसंद नहीं है। हाँ, वो गलत हैं, लेकिन आपने उन्हें माफ़ कर दिया अगर अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह उसका रिवार्ड देने वाला है। उनकी हो सकता है अपनी कोई मजबूरियाँ हो, उनकी कोई ज़हनी हालत ऐसी हो, उनसे कैजुअली हो गया हो, उनको ना पता चला हो जिस बात पे आप इतने हर्ट हुए हैं उनके लिए कुछ चीज़ ही ना हो, समझ रहे हैं? तो ये हमारी अपनी ही जो नफ़रत और गुस्सा है वो दूसरे को तो जो इफेक्ट करेगा हमें करेगा पहले, क्योंकि सबसे अपने करीब हम खुद हैं। एक ही हल है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। मैं नहीं कहता जाके गले लगा लें, लेकिन आप अल्लाह की खातिर, अल्लाह तो आपके साथ है ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए अपने दिल में इस तरीके से उन्हें माफ़ करेंगे कम से कम नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए, या नफ़रत न्यूट्रलिटी में तो चले आए। मोहब्बत में बनेगी तो फिर बड़ी तेज़ी से रिकवरी हो जाएगी। न्यूट्रलिटी में भी आ जाएंगे तो कम से कम दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। उससे मज़ीद आगे हम मुसलमान हजरात या नेक हजरात, जो नेक हजरात होते हैं,
वो हर्ट तो किसी बात पे हो जाते हैं, किसी से ज्यादती हो गई उनसे। अब नेक इबादतगुजार बंदा जो है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ कुछ नहीं, उसको मुसल्ला है, तस्बीह है, कुरान शरीफ है। अब वो धड़ाधड़ अल्लाह का कलाम पढ़ी जा रहा है। तो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि ये इबादत या कलाम इलाही या इबादत जो है ये वो बुराक है जो बड़ी तेज़ी से आपको अल्लाह की तरफ ले जाता है, बरक रफ्तारी से। दुआ क्या है? टेलीफोन है ना अल्लाह मियां को, इसमें तो मुझे टाइम लगा ना, फ़ोन उठाऊंगा, वो नंबर मिलाऊंगा किसी को, फिर वो उठाए ना उठाए। खुदा के साथ ख्याल का जो ताल्लुक़ है, जो आप नमाज पढ़ते हैं तो इधर उधर नहीं देखना होता, उसको देखना होता है जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं या तस्बीहात पढ़ रहे हैं, समीओ बसीर पढ़ रहे हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ रहे हैं, या हय्यो या क़य्यूम पढ़ रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान उसकी तरफ अगर फोकस और सिर्फ उसकी खातिर है। तो मैंने शुरू में कहा था कि सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है लेकिन अपने मदार में और अपने फिक्स डिस्टेंस पे। ये अपनी स्पीड फास्ट करेगी, दिन और रात छोटे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके करीब जाएगी तो जल जाएगी, उससे दूर जाएगी तो अंधेरे शुरू हो जाएंगे, मौसम डिफरेंट हो जाएंगे, कोल्ड आइस एज शुरू हो जाएगी। और अगर बिल्कुल ही ऑर्बिट को छोड़ के दूर कहीं निकल जाएगी तो शुरू में तो बड़े ज़ोर में होगी, लेकिन उसके बाद ये जल जाएगी अपने ही ज़ोर में, अपनी ही ताकत में। तो वो डायरेक्शन जो उस नुक्ते के गिर्द है, जो रूह जो है, इसने अपने अल्लाह की तरफ जाना है। तो अल्लाह तो आपके अंदर ही है, तो ये रूह जिस वक्त तक तो अपने अल्लाह का तवाफ़ करती रहती है, उसकी इबादत का मकसद भी सिर्फ अल्लाह है, तो फिर अल्लाह में तो खामी नहीं है, उसमें खामी नहीं है। तो उसकी जब आप उसके साथ ज़्यादा करीब होना चाहते हैं तो फिर उसकी मखलूक में भी खामी, कहीं भी कोई खामी, उसकी कुदरत में कहीं खामी हो नहीं सकती। तो फिर शिकवा ख़त्म, इश्क में शिकवा हराम है, क्योंकि माशूक बेऐब है। और अगर माशूक में ऐब नज़र आ रहा है तो आप फोकस से हट गए हैं, खुदा खुदा नहीं रहेगा जब उसमें ऐब नज़र आ रहा है। वो कहता है ना, मैं उतना ही रहूँगा जितना मुझे समझते हो। मेरा आज टॉपिक वैसे मैंने अपने तौर पे सोचा भी यही हुआ था, क्योंकि मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा, जब फैसलाबाद वाले सेमिनार पे जा रहे थे, सुबह किसी ने मुझे कहा कि सर नया बंदा है, नए लोग हैं, तो जिस तरह शाह जी कह रहे थे ना कि अकेले ना जाया करो, या मुझे साथ लेके जाया करो, या मुझे साथ रखा करो, या मैं साथ जाऊँ। प्यार है उनका और जाते भी हैं वो। मैं ना भी बताया ना कि वो नारायण मेरे पीछे पहुंच गए, कगान नारायण लगे, मैं फैमिली के साथ गया हुआ, तो वहाँ पहुँच के उनका अपना प्यार है। लेकिन सेमिनार्स वगैरह पे तो चले ही जाते हैं, और कई जगह पे वो अपनी मर्जियाँ भी कर लेते हैं। सारा सेमिनार या सारी अरेंजमेंट जो अगले ने की होती है वो सारी तहस नहस करके अपने ही तरीके से काम हो जाता है, तो वो अपना कर लेते हैं। मुझे इन चीज़ों का इतना नहीं ध्यान होता, मेरा थॉट प्रोसेस और है, ठीक है। सादा आदमी हूँ, पहुँचा हुआ नहीं हूँ, वो सैयद बादशाह हैं, उनके घर की चीज़ है, हर चीज़ उन्हें पता होगी, ज़्यादा बाखबर हैं। मुझे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी ने फ़ोन करके कह दिया कि आप को ना तो उस बंदे का पता है जो सेमिनार करा रहा है, और आगे जो मैनेजमेंट वाले हैं वो आपका नाम सुन के शौक़ में कर रहे हैं सारे, ठीक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता, लोकेशन का मुझे नहीं पता था, उन्होंने उस दिन शेयर की मेरे साथ कि यहाँ पहुँचना है। तो उन्होंने कहा सर वहाँ बंदे होंगे भी कि नहीं होंगे, आप इतनी दूर फैसलाबाद जाएं, आगे हॉल ही खाली पड़ा हो या चंद लोग हों, इतनी एफर्ट करके, तो आप अपने किसी जूनियर को, किसी काके, फैसलाबाद में इतने काके हैं दुआ कराने वाले, काकियाँ काके, किसी को कहीं दुआ करा दे। आप तो खुद चाहते हैं कि ये मतलब आपके गिरदी ना घूमता, ये आप ही नहीं है, सारे ही कोई भी करा ले, तो आप इतना रिस्क ना लिया करें। इस उम्र में घुटने में बेसिकली दर्द थी मेरे, वो मेरे साथ ये भी उनका ही हमदर्दी थी कि आपने रात को भी, उसको पता था मैं 4 बजे उठाऊँ क्लिनिक से, तो उसने कहा आप सोएंगे किस वक्त, और ये ट्रैवलिंग में सारा दिन आपने बैठे रहना है, घुटना फिर आपका दर्द करेगा। और दूसरा ये कि उसकी अपनी सोच थी, उसने कहा वाबी जिहा इलाका है तो तुसी तो कुछ भी शुरू हो जाते हो, मौसीकी भी तो फलाना भी तो गाने भी, तो ये काम ख़तरनाक भी हो सकता है। तो आजकल मुल्क के हालात भी ऐसे हैं। फिर उसने ये भी कहा कि सर अगर जंग लग गई पीछे से, मैं कहा यार असी जिदू जंग लगी है लड़ी है, अगू लड़ी है, ठीक है, ते पिछे पुछे वाली जंगां नूं असीं नहीं कदी देखिया, ना लड़ी है ते ना सानू पता है, ठीक है। तो मैं कहा यार देखी जाएगी, जंग भी लग जाएगी, तुसीं निकलना है तो निकलो, ठीक। फिर उसने आखिरी का उसने कहा नहीं, मेरा कंसर्न ये था कि अगर वहाँ बंदे ही थोड़े से हुए, इतनी दूर से हम भी जा रहे हैं लेकिन वहाँ बंदे ना हुए, तो मैं उन्हें एक सादा सा जवाब दिया, बाबा इसे सीखा हुआ है। तो मैं कहा यार वो होगा,
कहता है सर वो जो करा रहा है। मैं कहा हाँ। कहता है सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर वो भी फ्रॉड ही हुआ। और मैं कहा यार वो फ्रॉड नहीं है जो करा रहा है, मैं जिसको मिलने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ ना, वो ज़रूर होगा। फिर उसे समझ आई, उसने कहा हाँ खैर अल्लाह तो होगा। तो मैं कहा यार मैनू अल्लाह तो यब मैं तो अल्लाह मिलना, तो अल्लाह की खातिर जा रहा हूँ, मैं तो किसी और के लिए नहीं जा रहा। तो मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह होएगा बस, ठीक है खत्म। कहता सर ਤੁਹਾਡਾ भी कोई समझ नहीं आती, अपना रांझा ही राजी रखते हो। मैं कहा भाई रांझा भी अपना अपने। कहता ठीक है फिर इसका मतलब आपने जाना ही है, तुम मुझे फिर अपनी गाड़ी में ले जाए। मैं कहा यार मेरा मसला है कि मैं खुद किसी की गाड़ी में हूँ आज, तो मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, तुम्हें किसी के साथ करवा दूंगा, तू आ जाइए उधर। तो खैर जो सेंटेंस था उसे एकदम मुझे बाबा जी याद आए कि इसी तरह उन्हें किसी ने कहा कि बाबा जी अभी तो हॉल में कोई भी नहीं होगा। अलहमरा में सेमिनार हो रहा था ना, तो मुझे कहते चले, तो किसी ने पास से कहा कि बाबा जी अभी तो पता नहीं कोई आया भी होगा कि नहीं होगा। कहते वो तो होगा जिसके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम तो ईद से बाहर नहीं निकलते। वो कहा बाबा वो है ना, चलो। वो गए तो हाल भर गया, ठीक। तो कहने का मकसद इतनी लंबी है आपको कहानी सुनाने का कि अल्लाह है, वो कुछ भी गलत करता है? नहीं। गलत कौन करता है? इंसान। हमारे से कई गलतियां हो जाती हैं, हम खता के पुतले हैं और हो जाती हैं, और जब होती हैं तो हम शर्मिंदा जब उसकी तरफ वापस आते हैं तो उसे बड़े प्यारे लगते हैं। वो कहता है मुझे मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। हमें गुस्सा किसी इंसान पे जड़ा होता है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरी मर्जी की शादी नहीं होने दी, ये अकड़ा रहा, इसने मेरी अम्मी को तंग किया, इसने मेरे बहन भाइयों। वो यार उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि इनू तुन के रखे जरा मेरे हल आए, समझते हैं। तो वो जो लोग हमें तंग तुंग करके अल्लाह की तरफ धकेलते हैं, खुदा याद कराते हैं, वो हमारे मोहसिन होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। उनकी अपनी ड्यूटी होती है। तो आंखें बंद करें, क्या? आप अपनी आंखें बंद कर लें, अपने अंदर देखें अल्लाह है। इनसे माइक ले लें आप। हाँ जी है। आपने कुछ और पूछना पछाना तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो आंखें बंद करके ना अपने अल्लाह को देखें। आपके शर्ट से भी ज़्यादा करीब आपकी जो है सांसों में है। ये सांसें भी उसी की है ना। कहता है मैंने अपनी रूह फूंकी, तो आपके दिल की धड़कनों में भी वही है, या लू लू में आपके वही है। तो उसको महसूस करें। जिस तरह दर्द महसूस होती है ना, नज़र नहीं आती लेकिन महसूस तो होती है ना दर्द। तो खुदा भी एक दर्द, एहसास का नाम है। तो उसको महसूस करें। अगर एहसास है फिर पास है, और अगर दिल ही मुर्दा है तो फिर क्या कीजिए। तो आज उस अल्लाह के आगे खुद को पेश करें कि अल्लाह जी मैं भी आ गया हूँ। वो आपके साथ, आपके सांसों में बल्कि इंतज़ार कर रहा होता है। बता भी रहा है कि मैं बहुत हसीन हूँ और मुझे हुस्न पसंद है, मेरी तरफ मतलब हसीन बन के आओ। वो हसीन ये सुर्खी पाउडर करके कहने को नहीं कहता कि लिपस्टिक अच्छी लगा के आए। वो हुस्न इखलाक मांगता है। तो इखलाक की कोई अच्छी सी, अब ये हमारे लोगों ने असल में हर बात का मतलब गलत निकाला हुआ है। ये मुजरा वेखन जान तो उत्थे भी इन्होंने कमेंट ही होंगे ने इखलाक अच्छा सी, किरदार अच्छा नहीं सी, पता नहीं की मतलब ने। तो आप भी अपना इखलाक लेके अल्लाह के आगे पेश हो, हुस्न इखलाक। कोई ऐसा इखलाकी मुजाहरा करें कि अल्लाह करीम को भी आप पे प्यार ही आ जाए। शर्मा ही जाए, शर्माना भी इखलाक होता है, ठीक है। तो आप अल्लाह के आगे अपने बड़े से बड़े गुनाह लेके चले जाएं। चले, वो खुद कह रहा मैं रहमान हूँ, तुमने जो कर लिए ले आओ इधर, मैं धो दूंगा, तुम्हें माफ़ कर दूंगा। बड़े से बड़े कारनामे जो है ना वो साथ लेके जाएं, जिन पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, जो सोच के भी आपकी रूह कांप जाती है कि शुक्र है यार कोई कोर्ट मार्शल नहीं हो गया, या अम्मी अब्बू ने नहीं देख लिया, कोई वीडियो नहीं बन गई। आपको पता है वीडियो से सबको डर लगता है, या कोई आ नहीं गया था ऊपर से। वो सारे गुनाह जिन पे आप समझते हैं कि पर्दे डले हुए हैं, वो पर्दे तो अल्लाह ने डाले हुए हैं ना, आपको तो सब पता है और उसको भी पता है। वो सिर्फ बेडरूम में नहीं, बाथरूम में भी साथ होता है, वहाँ में भी नहीं वो छोड़ता। चाहे जितनी मर्जी आप गंद डालें, बू डालें, जो मर्जी करें, जाता नहीं वहाँ से। वो उसे इंतज़ार करता रहता है कि यार कभी तो तुम्हारी नज़र मेरी तरफ उठेगी, कभी तो तुम्हें हया शर्म आएगी। हमने तुम्हें कितना अच्छा आम खिलाया है, तुमने क्या भुर्ता बनाया उसका आधे घंटे में।
और ये क्या कर रहे हो, लेकिन खैर वो कुछ नहीं कहता, वो प्यार करता है। जिस तरह माँ नहीं बच्चे के साथ ही बाथरूम में घुसी होती है, वो बहुत प्यार करता है, वो प्यार से साथ रहता है, संग संग। और गेट के अंदर नहीं रहता, डेट पे भी साथ जाता है। अम्मा तो गेट तक छोड़ के वापस आ जाती है, बेटा डेट पे ना जाना, बेटा सीधा डेट पे जाता है। तो अल्लाह वहाँ भी मौजूद होता है। अम्मा अगर ऊपर से आ जाए तो फिर कहती है तू मर गया हमारे लिए, बस आज से ख़त्म हुई बात, घर ना आइयो। अल्लाह नहीं कहता, कहता मार ली चबड़, आ जा वापस, मुझे तेरे से प्यार है। वापस पलट आने वालों से उसे मोहब्बत है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन। सब गुनाह लेके आज उसके आगे पेश हो जा। और अल्लाह को देखना है तो दिल की आंखों से नजर आएगा। मैं अभी बता दूं, अपनी दिल की आंखों से उसको देखो। जिसने दुआ करनी है, जो सुन रहे हैं वो कर रहे हैं अपने साथ, जो नहीं करनी, जिनकी तबीयत खराब होती है वो खुली आंखों से बैठे रहो। तो अब अल्लाह को अच्छा सा कोई तोहफा दो। अल्लाह को देखना है तो अल्लाह को मुंह दिखाई में कोई अच्छा सा तोहफा दो। आपको पता है ना, मुंह दिखाई में तो तोहफा देना पड़ता है। इतना हसीन है तो उसको देखने की कोई तो खराज तहसीन पेश करें ना आप। तो अल्लाह को तोहफे में ऐसी चीज़ दो जो अल्लाह के पास भी ना हो। ये जान, माल, औलाद, इज्जत, शोहरत, ये सब तो अल्लाह मियाँ खुद बांटते फिर रहे हैं ना, सभी को दे रहे हैं, कोई जो उसको माने ना माने। आप ऐसी चीज़ दें उन्हें जो उनके पास भी ना हो, अल्लाह जी भी खुशी हो जाए, आशश कर उठें कि वाह मेरे बंदे ने क्या तोहफा पेश किया। अपनी कोई चीज़, अल्लाह को तोहफे में माफ़ी दे दो, अल्लाह की नादान मखलूक की, बेवकूफ़ मखलूक की, खुसूसन जो आपके खूनी अजीज़ रिश्तेदार हैं, आपके अम्मी अब्बा, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला फूफो। स्पेशली अगर कोई मर गए हैं या दूर चले गए हैं, छोड़ गए, कोई भी है, आपके दिल में किसी के लिए आज नफ़रत ना रहे। नफ़रत बीमारी है। गुस्सा ना रहे। गुस्सा शराब है, सूअर है। गुस्सा खा लो या सूअर खा लो, शराब पी लो, एक ही बात है, तीनों ही हराम है। तो आज अल्लाह को तोहफे में माफ़ी दे दो, बड़े प्यार से उसकी गंदी मंदी मखलूक की। जैसे हम माओं के कई बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन आप उन्हें बर्दाश्त करें, प्यार करें तो माओं को आप अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह की भी नादान मखलूक को आज आप अल्लाह की खातिर माफ़ करें दिल में, बल्कि अल्लाह करीम से बात करें, या अल्लाह मैंने आपकी सारी मखलूक को माफ़ किया, या अल्लाह जी मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पे करम करें, फजल करें, रहम करें, बरकत करें। मैंने सबको माफ़ किया, आप भी सबको माफ़ करें। अब अपने भी गुनाहों समेत उसके आगे खड़े हो जाएं कि या अल्लाह अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, किसी की आह लग गई है मुझे, मैंने किसी से जुल्म कर दिया, ज़्यादती कर दी है, नस्ल ख़त्म कर दी है, या मेरे से कुछ हो गया है, मुझे पता चला या नहीं पता चला, दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई जुल्म कमा बैठा हूँ, किसी बड़े का दिल दुखा बैठा हूँ, किसी छोटे का माल खा बैठा हूँ, तो या अल्लाह जी मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में रहम डाल दें। क्योंकि आप तो फ़ौरन माफ़ करते हैं, ये बंदे ही माफ़ नहीं करते। तो इंसानों से रहाई ले लें इस दुनिया में, आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी नेकियां पेश कर दें और ये भी कह दें कि अल्लाह जी अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं और मेरा जुर्म ज़्यादा बड़ा है, तो फिर या मेरे रब उस बंदे के गुनाह मेरे खाते में लिख दे, लेकिन मुझे उसके दिल में रहम डाल मेरे लिए। और अगर कोई नेकियां बच गई हैं या अल्लाह जी, तो फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे बांट दें। उन्हें गुनाहगारों की बड़ी फिक्र थी, खुद सिर्फ अपने लिए गुनाह ही रख लो। नेकियों के बुत शुत तोड़ के, मजलूमियत का बुत तोड़ के, सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाह लेके, अपने जुल्म लेके अल्लाह के आगे खड़े हो जाओ। या अल्लाह करीम
मैं भी आ गया हूँ। मैं फिरौन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी गर्दन में सरिया आता जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरी कमर अकड़ गई है। और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दे सकते हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, प्यार से, जुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, प्यार से उसको पुकारो, ऐसे जैसे पारी कर रहे हो अल्लाह मियाँ को। आंखें खोल लें। ये जो आंख गीली हुई है ना, ये जो गीला पानी है, जो आंख का पानी है जो गिरा नहीं है, इससे माथा साफ करो। ये अल्लाह का पसंदीदा तरीन पानी होता है। हमारा पसंदीदा तरीन पानी तो आब कौसर है, इस दुनिया में जमजम है, उसी के लिए तड़पते हैं ना। अल्लाह का पसंदीदा तरीन पानी गुनाहगार की आंख का वो आंसू है जो ढलकता नहीं है लेकिन पलक पे आके रुक जाता है। शबनम। फिर आंखें बंद करें आप, चले आंखें खोलें। अभी इस दुआ में क्या महसूस किया? थोड़ा सा खड़े होके देखें, अपने कंधे शंधे उचका के। हल्के हुए इधर से महसूस हो, कंधे हल्के हो गए, हल्के हुए। जिसम हल्का हुआ है। फिर आंखें बंद करें। माइक दे दें इन्हें, कैमरा ना उनके ऊपर करना। आंखें बंद रखें, अपने अल्लाह ही के रूबरू जाएं, ऐसे ही उसको महसूस करें, वो आपके अंदर, आपके साथ है, आपकी। और बहुत प्यार से अपने दिल ही दिल में अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, अपने दिल में अल्लाह के ये 2 नाम, हज़रत अली का नाम भी है लेकिन अल्लाह का नाम भी है, जगह जगह कुरान में वहुवल अलीयुल अज़ीम। अली का मतलब है सबसे ऊपर वाला, हक का मतलब है सच। तो आंखें बंद रखें। आपका नाम भी अली है, आप परेशान ना हो। अपने दिल में प्यार से, जुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, ऐसे समझो जैसे अपने दिल का तवाफ कर रहे हो, जैसे रूमी का दरवेश विरल करता है, उसकी कमर में ज़रा सा भी अकड़ाव नहीं होती, झुक जाता है वो अपने खालिक के आगे या अपने माशूक के आगे। तो अपने दिल के गिर्द समझो कि तवाफ ही कर रहे हो या गोल गोल घूम रहे हो। बहुत प्यार से पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोल लें। आप सब भी पूरे मुल्क के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के गरीब आवाम के लिए, इंसानों के लिए जो जंग नहीं चाहते, इंडिया पाकिस्तान के भी मज़लूमों के लिए दिल से अल्लाह के आगे दुआ करें कि ये अल्लाह उनकी सब की खैर हो। आंखें बंद करके अपने अल्लाह के आगे जाके अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह के, और अल्लाह से खैर मांगे, करम मांगे, फजल मांगे, रहम मांगे। मुझे स्पेशली आज फ़ोन इसीलिए आया था कि जी हमारे लिए दुआ करें, सभी के लिए दुआ करें, अल्लाह खैर व आफियत रखे और जालिमों को हदायत दे या उनके नापाक इरादों में फिर उन्हें नाकाम करे। मेरा रब जो चाहे कर सकता है। प्यार से 3 बार अल्लाह कह के जो दुआ मांग सकते हैं मांगे। आप सिर्फ प्यार से अली हक अली हक अली हक करते रहें। अली
आंखें खोल। जी अली, अभी क्या हाल है पूरे जिस्म का? काफ़ी हद तक बेहतर है पहले से। क्या बेहतरी आई है? पहले गर्दन जो थी वो कंधे जो थे वो अकड़े हुए थे, कंधे हल्के हुए हैं। अपनी गर्दन दोनों तरफ घुमा के मूव करके देखें। पहले से फर्क पड़ा है? कंधों पे पड़ा है। हाँ जी। जी। आपने रोज़ रात को सोते वक्त जब आप सोएंगे आंखें बंद करनी है और अपने दिल में प्यार से ध्यान अल्लाह की तरफ करके 5 बार 5 टाइम्स अली हक अली हक अली हक कहना है और सो जाना है। 1 हफ्ता अपना दिल साफ करते जाओ, सबको माफ़ कर दो। आपके दिल में किसी इंसान के लिए, स्पेशली जो आपके ब्लड रिलेटिव्स, अब्बू हैं, बहन भाई हैं, जो भी हैं, किसी के लिए आपके दिल में गुस्सा, नफरत, बदला, गिला, शिकवा, शिकायत ना हो। सबको दिल से माफ़ करें अल्लाह की खातिर, और बस अल्लाह के आगे पेश होकर उसकी इन 2 सिफ़तों को पुकारना है हर रात में 5 बार 1 वीक। सुबह दोपहर शाम आपने पानी लेना है, आंखें बंद करनी है और अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कहना है और 3 घूंट पानी पी लेना है। तीसरी चीज़, आपने किसी किस्म की रिसाइटेशंस नहीं करनी है। आपने किसी किस्म की पढ़ाइयाँ, आदत पड़ी होती है ना आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना चलते फिरते हर नमाज के बाद, गाड़ी चलाते हुए, रात को सोते वक्त, फ़िलहाल आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपकी पढ़ाइयाँ बंद हैं और कोई दुआएं शुआएं नहीं मांगनी। बस 3 बार अल्लाह और पानी, वो भी दिन में 3 बार, और रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहना है और सो जाना है 1 वीक। 8वें दिन मुझे बताना है आपने कि आप में कितनी तब्दीली आई है। बीच में ये बीमारी एकदम फिर बढ़ कम दिया, कुछ लोगों में होती है 4-5वें दिन, दूसरी पार्टी भी साथ होती है ना, पूरा जोर लगाती है। वो जो हमारे बड़े भाईजान ना वो साथ ही होते हैं, हमसे पहले के आए हुए हैं वो। क्या ख्याल है? तो उनकी काफ़ी चलाकियाँ चलुकियाँ उन्हें आती हैं, तो फिर दिमाग में बातें डालते हैं कि छोड़ पड़े, किसके चक्कर में पड़ गया है, नहीं नहीं, या चल तस्बीह ही पढ़, ठीक है। उसने हमारे बड़े अब्बा जी को भी नहीं उसने कहा, देखो नहीं नहीं इस दरख्त को चेक करो, इसमें कुछ है, ठीक है। तो वो दोबारा उधर को ले आएगा या गूगल से कुछ पढ़ा देगा कि नहीं नहीं ये बीमारी तो ऐसे नहीं वैसे होती है, ऐसे करने से वैसे करने से है, भाई ऐसे नहीं होती वैसे होती है, तो सब छोड़ दो, ठीक है। आपने अब उसके आगे पेश होना है। वो सफ़ेद सब का मालिक है ना, उसके आगे खुद को पेश, सरेंडर करना है, खुद को ज़ीरो करना है। आपका कुछ गया ही नहीं। वो जो हमारे अंदर गुस्से और नफरतें होती हैं कि मेरा ये नुकसान कर दिया, मेरा वो कर दिया, मेरा ये नहीं माना, मेरा वो नहीं माना, आपका था ही कुछ नहीं। आपने अपना नाम मुझे क्या पूरा बताया था? मोहम्मद अली? अली रियाज। अली रियाज। तो अली नाम है आपका, तो अगर मैं कहूँ मुझे अली से मिलवाएं तो मिलवा लेंगे? मिलवा लेंगे। कहाँ है अली इस वक्त? आपके सामने हाजिर है। ये तो जिस्म है आपका, ये तो कपड़े हैं ना, अली के ये बुत है। अगर अभी इजराइल आए और वो रूह ले जाए, आप ऐसे ही बैठे हुए हो, फिर मैं अली से मिल लूँगा? नहीं। सारे कहेंगे बॉडी लिटा दें, बॉडी बिछा दें, बॉडी नहला दें, बॉडी बॉडी हो गई है। तो ये तो कपड़े हैं ना, जैसे अलमारी में मेरे 4-5 जोड़े, मैं एक मैंने पहन लिया, फिर मैं अगले दिन कोई दूसरे पहन लूँगा, इस कमरे से निकल के उधर चले जाऊँगा, नज़र नहीं आ रहा, इधर ही होऊंगा, कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा। तो ये तो मिट्टी के कपड़े हैं ना, तो ये तो आप नहीं है। अली क्या है? रूह है। रूह अल्लाह की है, वो तो अल्लाह का हुक्म था, वो चले गई वापस। फिर अली साहब कहाँ हैं? सोच मिलाएं मेरे से। सोल तो अल्लाह की है, रूह तो अल्लाह की है, जिस्म मट्टी का है, आप कहाँ हैं? ठीक, इन्हें दे देना लंगर, कोई पकड़ा दो, ताकि जी लंगर ले जाया करो जी। बस फिर मुझे तो नहीं समझ आता है, बस सोच तक ही था कि सोच, या तो सोच मेरी अपनी है या रूह भी, अब आपने कहा अल्लाह की तरफ से है, जिस्म भी अल्लाह की तरफ से है, तो पीछे फिर सोच मेरा आप क्या कहते हैं, रहेगा? मैं बैठा हुआ था, एकदम मुझे ख्याल आया। ये ख्याल कहाँ से आता है? वो तो आपका नहीं है। फिर ख्याल भी कहीं और से आ रहा है, ख्याल पता नहीं कहाँ से आता है। कहते हैं ख्याल का बड़ा ख्याल रखो, ख्याल की हिफाजत करो, ठीक है ना। तो शैतान भी ख्याल ही डालता है, अल्लाह भी ख्याल ही भेजता है, तो ख्याल भी आपका नहीं है। तो फिर आप कहाँ हैं? आप कौन है? मुझे अली से मिलवाएं। आपने तो कहा था बड़ा इजीली है मिल रहे मेरे से, अब आप कह रहे हैं अली है ही नहीं बीच में कहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हैं ही नहीं है और आपने खाम खा फड्डे डाले हुए हैं, मेरा ये मसला, मेरा वो मसला, मेरा मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरी तरक्की, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा क्या, मेरा, आप तो है ही नहीं है। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना भी होता तो खुदा होता। डुबोया तुमको होने ने, मैं, मेरा, डुबोया तुमको होने ने, डुबोया मुझको होने ने। ना होता मैं तो क्या होता? कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो ये आपके बनने से आप फंस गए, मैं बनने से। एमी जिद लगाई हुई मैं अली हूँ। कोई मौला अली वाले खसाइल हैं आप? अली अल्लाह का नाम भी है। कोई उनकी आपके अंदर कोई अल्लाह की कोई सुन्नत आप में है? अल्लाह सोता नहीं है, वैसे तो अब आपको भी नींद नहीं आती। अल्लाह खाता नहीं है, भूख भी कम हो गई है। अल्लाह अपनी कुर्सी पे बैठता है, आप भी अब कुर्सी बनने हैं। अकड़ गई है पीछे से कुर्सी सारी। तो आपने कुछ नहीं पढ़ना, फिलहाल आयतुल कुर्सी भी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना। 3 बार अल्लाह पानी करना है और रोज़ रात को 5 बार अली कहना है और सो जाना है। ठीक, अपने आप को पहचाने ना, अपने आप से प्यार करें। अपने आप से पहले तो अपने आप को पहचानें, फिर उससे प्यार करें। तो अपने आप पे जुल्म ना करें, अपनी जान पे जुल्म ना करें। अपने आप को पहचानें और अपने आप से प्यार करें। या तो आप है ही नहीं है, या फिर हर तरफ आप ही हैं। आप ही कई रूप हैं, कुछ आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ आपको नहीं पसंद आ रहे हैं। तो आप अपने आप को निगेट कर रहे हैं, फिर आप पूरे नहीं होते। ये भी एक तरीका इलाज है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई बार 10-20 साल के बाद एक बंदा टीवी पे आ जाता है, मेरे अजीज हमवतनों। तो तरीका इलाज है ये भी एक। काकी जी ये ले लें, आप ड्यूटी कर रही थी, चल कर दे जाके सीधे जाएं, माइक उधर पकड़ा दें, आप ज़रा उधर चले जाएं। आपकी थोड़ी सी धुलाई भी होने वाली है ना। ये कर्नल रैंक की डॉक्टर हैं, तो कप्तान की तो धुलाई हो सकती है। अच्छा जी, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला